नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय नोवा ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 के तीसरे दिन के आखिरी सत्र में फैशन शो का शानदार तरीके से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, दिवाकर शुक्ल, दिव्या शुक्ल, विनोद कुमार ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। दीप प्रज्वलन से फैशन शो की शुरुआत की गई। सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। भारतीय फैशन परिदृश्य अपनी सांस्कृतिक विरासत, लालित्य और रंगीनता के लिए जाना जाता है। यह सूक्ष्मता और सुंदरता को सामने लाता है जो असंख्य दशकों से कायम है। भारत में फैशन उद्योग गतिशील परंपराओं का एक सम्मेलन है। भारत की प्राचीन संस्कृति से प्रभावित परिधानों को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, वॉरियर, द्वारकाधीश, फ्यूजन आदि से प्रेरणा लेकर फैशन शो दिखाया गया। बता दें कि मॉडल्स ने रैंप पर अपनी खूबसूरती से चार चांद लगा दिया, जिससे ये समा और ज़्यादा खूबसूरत हो गया, जिससे सभी गेस्ट और स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित हुए और गेस्ट ने स्टूडेंट्स के कामों को खूब सराहा। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, भारत समृद्ध संस्कृति परंपरा का देश है। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने फैशन शो में भारत की खूबसूरती को दिखाया है, इनकी क्रिएटिविटी और कठिन मेहनत को देखकर मुझे खुशी हुई। बता दें कि कार्यक्रम में न्यूज़ बुलेटिन का पोस्टर अतिथिगण द्वारा लॉन्च किया गया। वहां मौजूदा अतिथिगण ने डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सर, आज कार्यक्रम का तीसरा दिन है सर और समापन होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप कार्यक्रम के बारे में? शानदार, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। तीनों दिन का कमाल का प्रोग्राम था और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसके अनुसार था और उससे बढ़ करके था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा होता है कि कितने लोग पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आज सभी के पास जो है समय की कमी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने जो सिलेक्शन किया, इसमें जो हमारे गेस्ट जो थे वो अपने आप में ही बहुत ऊंचे नाम हैं, सीरियस नाम हैं और वो बहुत ही कमिटेड हैं आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर को लेकर के। तो कहीं पे भी कोई अवरोध या बाधा नहीं थी और जितने भी मेहमान हमने बुलाए थे लगभग सारे लोग पहुंचे और उससे ज़्यादा कुछ लोग पहुंचे। सर, इस फेस्टिवल के डायरेक्टर भी हैं आप, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस खुद से रही होंगी या कुछ इस तरीके से आपने पूरा आयोजन सोचा होगा, तो क्या लगा कि उस आयाम तक पहुंचा? न केवल इसलिए कि भाई सारे आयोजन सिद्ध हो गए, बल्कि बहुत सारे लोगों की आमद भी हुई, मगर उनके जो विचार यहाँ पर व्यक्त किए गए उस अनुसार आपको लगता है उस आयाम को पकड़ पाया है? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, साहित्य को लेकर के एक सिनर्जी जनरेट की जाए। उसमें हम पूरी तरीके से सफल हैं और मैंने देखा कि जो नए छात्र थे, नई पीढ़ी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनकी आंखों में एक चमक थी और एक अलग तरीके का एक भाव था। उनके लिए एक नई दुनिया थी, साहित्य की दुनिया। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ आईटी और जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और जहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, उसमें साहित्य क्या करेगा। लेकिन जब साहित्य के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा, सुना, पढ़ा कि जाना कि साहित्य से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो वहाँ पे हमें अपनी विजय होती नजर आई। और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी इस फेस्टिवल से, तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से पूरी हुई है। मुझे लगा कि वहाँ पे वो पूरी हो गई। सर, काफी सारी किताबों का भी विमोचन यहाँ किया गया, तो किस तरह से सारा ही पूरा कार्यक्रम रहा फेस्टिवल डायरेक्टर होने के तौर पर? कैसा आपने लोगों को अप्रोच किया, क्या कुछ रहा सब कुछ? देखिए, जहाँ तक पुस्तकों की बात है तो बहुत सारे राइटर्स जो है राउंड द ईयर हमें कांटेक्ट करते रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो नए राइटर्स हैं उनको मौका मिले, क्योंकि जो पुराने राइटर्स हैं उनको मंच मिल जाते हैं, वो बहुत सीनियर हैं। लेकिन जो नए राइटर्स हैं जिनके अंदर एक झिझक है, एक लगता है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो इस तरीके से हम नए राइटर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और उसमें बहुत सारे जो राइटर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो लगातार लिखते रहते हैं और हमें खुशी होती है कि वो एक के बाद एक किताब लिख भी रहे हैं, तो हमारा विमोचन का काम भी आसान हो जाता है। तो हम उसको शेड्यूल करते रहते हैं कि आपका पहले दिन, दूसरे दिन, पहले सत्र में, तीसरे सत्र में, चौथे सत्र, मतलब इस तरीके से हम प्लान कर लेते हैं। सर, जो लिटरेरी फेस्टिवल का जो समापन है वो हो रहा है जी फैशन शो से। जी, लिटरेरी फेस्टिवल, फैशन शो तो एकदम अलग विधाएं समझ में आती हैं, तो किस प्रकार
आपने ये सोचा कि इसको इसमें रखा जाए और कैसे ये एक साथ जोड़ा आपने? देखिए, जब महोत्सव की बात हम करते हैं, फेस्टिवल की बात करते हैं, तो महोत्सव का अर्थ ये नहीं होता कि खाटी लिटरेचर की ही बात हो। उसके अंदर लोक रंग, संस्कृति, गाना बजाना और फैशन जो है, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि जो परिधान है वो भी हमारी संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत हमारी उसका है। तो एक तरीके से महोत्सव का माहौल है, तो लिटरेरी थीम के ऊपर हम ये फैशन शो करते हैं, जिससे हमारा स्कूल भी हाईलाइट होता है और जो परिधान है, भारतीय परिधान, उनका भी प्रमोशन होता है और कहीं ना कहीं किसी लिटरेरी थीम को लेकर के हम लोगों में कोई संदेश भी देते हैं। धन्यवाद जी। आज के फिल्म शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना अच्छा भव्य तरीके से स्वागत किया गया था, लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया था। एक भव्य शो को तैयार करने के लिए तकरीबन 3 महीने की मेहनत उसमें जड़ी होती है। डिजाइनिंग से लेकर और कच्चे कपड़े तैयार करने से लेकर और फिर उसके बाद रेल में कपड़े तैयार करके ड्रेसेस सारी रेडी करके और फिर मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पूरी ट्रेनिंग और उसका एक पूरा कच्चा तैयार करके मॉडल्स के लिए, रैंप शो के लिए तैयारी करने के लिए और उन कपड़ों को पहनकर फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत जबरदस्त तरीके का एक माहौल पैदा करने के लिए 3 महीने की जरूरत होती है, ऐसा मेरा मानना है। और जो हम लोग कराते चले आ रहे हैं, बच्चों की मेहनत रंग लाती है जब उनके किए हुए कार्यों के ऊपर जोरदार तालियां बजती हैं और खास तौर पे आज के जमाने में जब लोग चीख के चिल्ला के अपने उस पूरे एक्सप्रेशन को बताने की कोशिश करते हैं, तो मुझे भी आनंद आता है। मुझे लगता है कि जो हम लोग यहाँ पाठ्यक्रम दे रहे हैं, जो पढ़ाई करा रहे हैं, जो उनको हम स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, वो आज सार्थक हुआ है। तो इन बच्चों ने पिछले 3 महीने से बहुत सारा काम किया है, मेहनत की है और आज वो मेहनत रंग लाई है। और मैंने हमेशा सोचा कि जब हम आर्ट और कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर जो है वो बिना कॉस्ट्यूम्स के, बिना ड्रेसेस के, बिना उस अलग अलग भांति के कपड़ों के पूरा नहीं होता है। और आपने इस शो में भी देखा होगा कि हमने बिना कहे कोशिश की है कि अलग अलग स्टेट्स के कपड़ों को एक साथ एक रैंप पे हमने लाए हैं और हमने बिना कहे बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर और कपड़ों को लेकर हमारी संस्कृति को फिर से एक बार जागृत करने की कोशिश की है। चाहे वो द्वारका हो, मथुरा हो, चाहे वो राजस्थान हो, फिर चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो, ऐसे हमने बिना बोले, बिना कहे ये लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फैशन शो। सर, आर्ट एंड कल्चर के थ्रू आप हमेशा से लोगों को जोड़ते आए हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी जो फैशन शो है, ये मैंने जिस तरह भी बताया, ये भी सबको एक साथ जोड़ने का एक तरीका है। बिना बोले हम लोगों ने विभिन्न प्रदेशों के ड्रेसेस को लेकर आज एक मंच पर बटोरने की कोशिश की है। ये जो माला पिरोई गई है मॉडलिंग के थ्रू, फैशन शो के थ्रू और संस्कृति जो हम द्वारका तक पीछे पहुंच के गए, मथुरा तक हमने लोगों को याद दिलाया, राम और कृष्ण का नाम लेकर हमने लोगों को याद दिलाया कि ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारा देश है और हमें इन्हीं चीज़ों के साथ रहना है। सर, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी है कि आज 3 दिन हो गए हैं, तकरीबन 30 इवेंट हुए हैं और हर बच्चे ने कोई ना कोई इवेंट अटेंड किया है, उसका आनंद लिया है, उससे ज्ञान प्राप्त किया है, उससे कोई ना कोई नई सीख ली है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने किसी वक्ता को सुना उसी से आप सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखकर भी सीखी जा सकती हैं। और सबसे ज़्यादा सीख इन बड़े मेलों का जो मकसद होता है कि आपको एक दूसरे के साथ रहना आता है, बोलना मिलना आता है, इकट्ठे खाना पीना आता है, मिलजुल कर आगे बढ़ना आता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और जो शायद किसी भी क्लासरूम में नहीं सिखाया जाता। आज की फैशन शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कैसा आपका ये फैशन शो एक बहुत यूनिक फैशन शो मैंने देखा है, जिसमें एंशिएंट विजडम, हमारी जो हिस्ट्री है, उसके साथ मॉडर्न टाइम को मिलाकर जो आप लोगों ने क्रिएट किया है, इट्स ब्यूटीफुल। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।